पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस बंद करने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने कहा है, अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस 1 साल के लिए बंद रहता है तो कंपनी को 1 साल में करीब $60 करोड़ यानी 5053 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने प्लेन्स को घुमाकर ले जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। स्वीडिश कंपनी SAAB यानी साब ने भारतीय सेना को AT4 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी देने की घोषणा की है। 7.5 किलो के इस हथियार को जवान अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके जरिए 300 मीटर की दूरी से दुश्मन पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, बंकरों और दीवार को भेदने के लिए किया जाता है। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की प्लानिंग कर रहा है। इसके तहत भारत जून में होने वाली IMF की मीटिंग में पाक को FATF लिस्ट में डालने की मांग करते हुए उसे दिए जाने वाले फंड का विरोध कर सकता है। पाकिस्तान द्वारा आतंक को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए भारत इस कार्रवाई की मांग कर सकता है। IMF ने जुलाई 2024 में $7 अरब का पैकेज मंजूर किया था। इसके तहत मई में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलनी है। भारत अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ा रहा है। इस कड़ी में DRDO अस्त्र MK3 यानी गांडीव नामक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। 220 किलोग्राम की इस मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक यानी ध्वनि की गति से 4.5 गुना ज़्यादा तेज है। ये हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी। अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा कि भारत अप्रैल से जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। कंपनी चाइना के मुकाबले कम टैरिफ की वजह से भारत और वियतनाम को प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज होने पर यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा पर कहा कि इसकी मांग उनकी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। केंद्र की मोदी सरकार एक एक कर हमारी मांगों को पूरा कर रही है। जाति जनगणना की मांग पूरी होने के बाद अब OBC मंत्रालय की मांग भी जल्द पूरी होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह गांव-गांव जाएं और लोगों को जातीय जनगणना से होने वाले लाभ की लोगों को जानकारी दें। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं, मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है। अगर वो अवैध हैं या अवैध ज़मीन पर बने हैं तो पहले क्यों नहीं रोका गया? अगर नक्शा पास नहीं करवाया गया तो उसकी भी व्यवस्था है, लेकिन बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अब नफरत की राजनीति कर रही है। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान तो एक बर्बाद मुल्क है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने गए थे वो भी परेशान हैं। जिन्ना मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी सोच ने मुसलमानों को बर्बादी की राह पर डाल दिया। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुसलमान सबसे मजबूत है, जो अपनी बात को मजबूती से कह सकता है। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। CM ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को मंदिर का उद्घाटन किया था और मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखा था। ओडिशा के लोगों ने मंदिर का समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है। अन्य मंदिर को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ है। ममता बनर्जी इसके लिए माफ़ी मांगे। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा पहलगाम आतंकी हमले पर बयान देकर फंस गए हैं। उनके खिलाफ हैदराबाद में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप है। विजय ने कहा था कि कश्मीर में जो हो रहा है उसका समाधान आतंकवादियों को शिक्षित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका ब्रेन वॉश ना हो।
असल में 500 साल पहले जैसे आदिवासी लड़ते थे, वैसे ही ये लोग बिना बुद्धि और समझ के लड़ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तानी सेना को भारत के हमले का डर सता रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर ही सेना के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और एक्स पर कैंपेन भी चला रहे हैं। समर्थकों का आरोप है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ही पहलगाम हमला कराया है।